दोस्तों, शादी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है विश्वास, सम्मान और प्यार होता है। पति पत्नी जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे के सम्मान, विश्वास ही उनके रिश्ते के मूल में होता है। हमने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें पत्नी अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले आती है, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं आपको। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह घटना है बिहार के समस्तीपुर की, जहां सुबह सुबह एक 35 वर्ष के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। सारा पुलिस महकमा सख्ती में आ जाता है। थाना अध्यक्ष पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक ग्रामीणों ने गोली लगे शख्स को स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां उसे सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देता है। पुलिस घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच शुरू करती है। चूंकि मामला दिन दहाड़े हत्या से जुड़ा था, इसलिए पब्लिक में काफी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साहब ने खुद इस मामले की जांच करने लगे। शुरुआती जांच में कुछ ज्यादा पता तो नहीं चला, लेकिन पुलिस को लगा कि गांव के लोगों में एक बात की चर्चा थी। वैसे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने अपनी सारे खबरी से जानकारी इकट्ठा की, तब जो जानकारी मिली वो बहुत ही चौंका देने वाली थी और मामला नाजायज संबंध जैसा लग रहा था। जब पुलिस ने अपनी जांच इस दिशा में की तो सारा मामला उभर कर सामने आया और सच ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस भी भौचक्क रह गई। जो भी लोग इसको सुने उन्हें अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल वह शख्स 2 साल पहले तक दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था और साल में एक आध बार अपने घर आया करता था। वहीं उसकी 30 वर्षीय बीवी और 4 बच्चे गांव में रहते थे। उसके माता पिता भी वहीं रहते थे, दोनों एक साथ रहते थे। जब 2020 में कोरोना आई और पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब वह शख्स गांव आया। चूंकि लॉकडाउन लंबा खिंचा गया और लगभग 1 साल तक लॉकडाउन चला, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तब वह गांव में ही रहने लगा। लेकिन उसकी अपनी पत्नी की आदत कुछ अच्छे नहीं लगी और धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी बीवी का संबंध पड़ोस के ही रिश्ते में उसका बड़ा भाई है, यानी महिला के जेठ से है। इस बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ झगड़े होने लगे। लेकिन अब वह मन बना लिया था कि वह यहीं रहेगा। वह अपने घर पर ही एक किराने की दुकान खोल लेता है। अब वह अपने गांव में ही रहने लगता है। तो उसकी पत्नी और उसके जेठ को मिलने में परेशानी होती है। वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। वे कभी कभार गांव के बाहर किसी बाजार में या फिर गांव के खेत में ही एक आध बार मिल लेते हैं। उसकी भी चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। तो अब वह शख्स और उसकी पत्नी परेशान रहने लगा कि कैसे हम एक दूसरे से मिले और कैसे जो इसका पति था महिला का, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए। फिर वह दोनों मिलकर यह निर्णय लेता है कि महिला के पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक महिला अपने ही पति को रास्ते से हटाने की सुपारी देने की सोच रहा है और इसी क्रम में वो 3 शूटर को सुपारी देते हैं अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए। इसके लिए वो 3 शूटर को किराए पे लेते हैं। बात 1 लाख में फिक्स होती है और एडवांस के तौर पर 25,000 रुपया दे दी जाती है। प्लान के मुताबिक महिला अपने पति को गांव से दूर कहीं ले जाने वाली थी और रास्ते में वो तीनों उसको गोली मारती है। और प्लान के तहत ही महिला उस दिन सुबह सुबह अपने पति को कहीं ले जाने के लिए कहती है और रास्ते में वो तीनों शख्स आता है, सुनसान जगह पर उसको गोली मार देती है और महिला उससे पहले बाइक से उतर जाती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब एक ही उद्देश्य है कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें और हमेशा सतर्क